हेलो फिल्मी दुनिया, कैसे हैं आप। फाइनली इस साल का मोस्ट अवेटेड सीरीज ला कासा दे पपेल यानी कि मनी हाइस्ट रिलीज हो चुका है फाइनली। कोरोना की वजह से शूटिंग अफेक्ट होने के बाद भी उन्होंने फैंस के एक्साइटमेंट की वजह से फिफ्थ सीजन का वॉल्यूम 1 यानी कि 5 एपिसोड रिलीज किए हैं नेटफ्लिक्स पे, जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे इस इंट्रो के बाद। La mattina mi sono alzato, Villa Ciao. तो सीजन 1 में हमने देखा कि प्रोफेसर दुनिया के कुछ नामचीन शहरों को लेकर लूटने जाता है रॉयल मिंट ऑफ स्पेन। क्योंकि ये एक उसूलों वाला रॉबर है, वो किसी एक इंडिविजुअल के पॉकेट से नहीं चुराना चाहता, तो उसने सोचा कि क्यों ना अपने ही पैसे प्रिंट कर लिए जाए, जिसे इकोनॉमिस्ट कैश इन्फ्यूजन भी कहते हैं। पर वो किसी देश के लिए होती है, ये खुद के लिए करना चाहते थे। फिर सीजन 2 में हमने देखा कि कैसे अपने साथी खोने के बाद भी कैसे तैसे करके वो रॉयल मिंट ऑफ स्पेन से निकल जाते हैं 2.4 बिलियन यूरोस के साथ और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं अय्याशी करते हुए। फिर सीजन 3 की शुरुआत में सब अपने अपनी जगह पे मस्त अय्याशी करते रहते हैं, पर इस औरत की खुजली की वजह से रियो पकड़ा जाता है और काफ़ी वक्त तक स्पेनिश गवर्नमेंट की हिरासत में होता है। तभी प्रोफेसर और उसकी गैंग प्लान करती है फिर से एक हाइश करने की, और इस बार वो चुनते हैं बैंक ऑफ स्पेन, जो कि ओरिजिनली प्लान था प्रोफेसर और बर्लिन का, पर क्योंकि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा थी उन्होंने तभी चूज़ किया था रॉयल मिंट ऑफ स्पेन। और अब ये चूज़ करते हैं फिर से बैंक ऑफ स्पेन, क्योंकि प्लान का बहुत सारा हिस्सा पहले से ही तैयार था। और जो इस बार की चोरी होने वाली थी वो सिर्फ पैसों के लिए या गोल्ड के लिए नहीं होने वाली थी, और गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इस बार का मनी हाइस्ट प्लान किया गया था। तो कैसे तैसे बचते बचाते स्पेन की पूरी पुलिस से किसी की आँख फूट जाती है, किसी को पुलिस पकड़ लेती है, और प्रोफेसर बिल्वेन को फिर से छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और फिर से उसे बैंक ऑफ स्पेन में ड्रॉप कर देते हैं। ये हरामजादा फिर से हीरोगिरी करने के लिए पहुंच जाता है और अंत में नायरोबी मारी जाती है। तो अब देखेंगे उसके आगे सीजन 5। तो जैसे कि सीजन 3 में इस रॉबरी की शुरुआत हुई थी, प्रोफेसर ने अनाउंस कर दिया था कि ये सिर्फ रॉबरी नहीं है बल्कि गवर्नमेंट के खिलाफ ये एक तरह का प्रोटेस्ट है फैसिज्म के अगेन, कि कैसे गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है बेसिक ह्यूमन राइट्स की कोई परवाह भी ना करते हुए। माना कि क्रिमिनल्स है पर इंसान तो है, और हर कोई बेसिक ह्यूमन राइट्स का हकदार तो होता ही है। तो उसी को सीजन 5 में भी कंटिन्यू किया गया है, पर इसमें गैंग की हालत बहुत ही ख़राब है, क्योंकि तमायो ने आर्मी बुला ली है, तो हर तरीके से उन्हें घेर लिया गया है और जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उसी दौरान सियरा भी पहुंच जाती है प्रोफेसर के हाइड आउट पे और उसे गन पॉइंट पे मजबूर कर देती है, और गन पॉइंट के जोर पे उसे टीम से तोड़ देती है, और अब टीम को खुद को ही संभालना होगा बिना प्रोफेसर के। उसी दौरान मल्टीपल गन फाइट्स हो जाती है, जो हॉस्टेजेस है वो रिबेल कर जाते हैं, तो टीम को पहले उनको चुप कराना पड़ता है, उनके खिलाफ गन फाइट होती है, फिर आर्मी ब्रीच करती है, फिर उनको रोकने के लिए फिर से गन फाइट्स होती है। सीजन 5 में बैंक ऑफ स्पेन पूरी तरह से वॉर जोन में बदल गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग, बहुत मज़ा आता है देखने के लिए, पूरी तरह से एक्शन से भरपूर है और क्वालिटी बहुत बढ़िया। और हर एपिसोड में एक्शन के साथ ही साथ काफ़ी सारी बैक स्टोरी पे भी फोकस किया गया है, जैसे कि बर्लिन और उसके बेटी की केमिस्ट्री। जी हाँ, भले ही मर गया हो पर बर्लिन और हाइस्ट का संबंध नहीं टूट सकता। फिर टोक्यो की भी जो बैक स्टोरी है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसका काफ़ी सॉलिड रीज़न हमें पता चलता है एपिसोड 5 में। सॉलिड ही और हार्ट ब्रेकिंग भी। सियरा, जिसे यूरोपोल पहले ही ट्रेटर घोषित कर चुका है, काफ़ी कठिन परिस्थिति में बच्चे को जन्म देती है। मुझे 3 इडियट्स की याद आ गई थी। और वो होने के बाद प्रोफेसर फिर से ज्वाइन करते हैं टीम को, पर तब तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हाथ से निकल चुकी है, पर जितना भी हो सके प्रोफेसर हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और उसी दौरान टीम का एक मेंबर पिन डाउन हो जाता है और मारा जाता है। और मैं कितना भी एंटिसिपेशन कर लेता, मैं गेस नहीं कर पाता जो मरा है। ये मेरे लिए उस लेवल का शॉक है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 5 फिनाले में था। आई डिड नॉट सी दैट कमिंग।
ओवरऑल काफ़ी बढ़िया जितना भी 5 एपिसोड में दिखाया गया है, और अगर ये सीरीज़ फिनाले है तो आई थिंक ये काफ़ी बढ़िया जा रहा है। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि और भी बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स मरेंगे आगे जाके, क्योंकि अब ये सिर्फ चोर नहीं है, अभी ये रेबल्स है। और हर बड़ी स्टोरी कामयाब तभी हुई है जब रेबल मारे गए हैं। और मुझे लगता है कि मनी हाइस्ट के राइटर्स भी वही सोच रहे होंगे। तो अब देखना ये होगा कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा, और वो सब देखने के लिए हमें रुकना पड़ेगा 3 दिसंबर तक, जो उन्होंने डेट प्रॉमिस की है सीज़न 5 के वॉल्यूम 2 के लिए। तब तक वेट करेंगे हम। तो इतना कहने के बाद बस करते हैं इस वीडियो के लिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसे लगे ला कासा दे पापेल के ये 5 एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर कहीं से नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पर्सनली मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिल्में देखते रहिए। जय श्री राम।